डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम विषाणुओं का संचरण या ट्रांसमिशन ऑफ वायरस के बारे में अध्ययन करेंगे। विषाणु अपनी अतिजीवितता तथा अनुकूल परपोषी की खोज में एक से दूसरे परपोषी में जाते हैं, परंतु ये स्वयं गति नहीं कर सकते। इनका संचरण अनेक बाह्य वाहकों द्वारा होता है। The virus moves from one host to another for its survival and in search of suitable host. For its transmission, the virus is dependent on external carriers. तो ये जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका है बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, या कहें ग्राफ्ट ट्रांसमिशन या रोपण द्वारा संचरण। देखिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम बल्ब या कोई ट्यूबर या स्टेम, है ना, या मतलब कोई स्टॉक या कोई स्यान, मतलब कि स्कंद या कलम, इसका प्रयोग लेते हैं। जैसे आलू है तो उसके ट्यूबर लगाएंगे, है ना। तो इस वजह से, अब जैसे गुलाब है तो हम क्या लगाएंगे, उसके कलम तोड़ के लगाते हैं ना, जिसे हम कहते हैं स्कॉन। तो ये जब हम लगाएंगे तो ये तो ऑलरेडी उस प्लांट के ऊपर है। तो वेजिटेटिवली प्रोपगेशन जब हो रहा है तब उस कंडीशन में क्या होगा, अगर वो प्लांट इन्फेक्टेड है तो जब हम नया पौधा लगाएंगे तो वो भी इन्फेक्टेड होगा। जैसे शुगर केन है, अगर उसकी स्टेम काट के आप लगा रहे हैं, उसके नोड को लगा रहे हैं आप, तो उस कंडीशन में वहाँ पर भी इन्फेक्शन जाएगा। पोटैटो की ट्यूबर लगा रहे हो तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन जाएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब भी कहीं भी होगा, चाहे वो ट्यूबर, कॉर्न, बल्ब या किसी भी तरीके की ग्राफ्टिंग या कटिंग से होगा, तो उसमें वो अगर इन्फेक्टेड प्लांट है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वायरस के कैरियर की तरह एक्ट करेगा, वायरस को का वाहक बन जाएगा वो। ठीक है। दूसरा तरीका है बाय फ्रिक्शन एंड रबिंग, घर्षण द्वारा। घर्षण कैसे होगा, जब खेत में पौधे लगे हुए हैं ना, तो अब वो पौधे लगे हुए हैं और आपस में हवा चलेगी तो आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे को रब करेंगे। तो हेल्दी प्लांट्स भी होंगे और इन्फेक्टेड भी होंगे। तो अगर इन्फेक्टेड प्लांट हेल्दी प्लांट से रब करेगा तो उस जेंटल रबिंग से क्या होगा कि ज़्यादा डैमेज तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा भी जो सेल्स है बाहर आएगा तो उससे इन्फेक्टेड लीफ से वो कहाँ पर जाके लग सकता है, हेल्दी लीफ पे लग सकता है। मोर ओवर अब खेत में तो लोग मूव करेंगे, अगर जो लेबर है वहाँ पर या किसान जो है वो वहाँ पे मूव कर रहा है तो उसके कपड़ों पे वो टकराएगा, या जो एनिमल्स मूव करे तो उनकी बॉडी पे वो टकराएगा। और ऐसे जब वो टकराएगा ऐसी कंडीशन में वो सेल से उस पे उनके ऊपर लगेगा, और उनसे अगर हेल्दी प्लांट पे लग रहा है तो वहाँ पर भी इन्फेक्शन हो जाएगा, अगर पत्तियाँ या स्टेम डैमेज हुआ है इन दैट केस, मतलब सेल सेप के कांटेक्ट से। और वो सेल सेप कैसे भी कांटेक्ट में आ सकता है, चाहे वो डायरेक्टली हवा के द्वारा एक दूसरे से कांटेक्ट में है, चाहे वो लेबर के कपड़ों से टच होके आ रहा है, या एनिमल की बॉडी से टच होके आता है। तो इसका आपने एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि पोटैटो वायरस एक्स, PVX जिसे कहते हैं, या टोबैको मोज़ैक वायरस, इस तरीके के जो वायरस हैं वो इनसे रबिंग से, या जिसे कहते हैं घर्षण द्वारा भी ट्रांसफ़र होते हैं या स्थानांतरित होते हैं। अगली बात करें तो थ्रू सॉइल एंड सीड्स। अब सीधी सी बात है, अगर मिट्टी के अंदर संक्रमित पादप मौजूद है तो वहाँ पर या जो मिट्टी है वही खुद ही संक्रमित है, तो और वहाँ पर स्वस्थ पौधा लग रहा है, मतलब नया प्लांट वहीं से लगेगा, तो जैसे ही वो बाहर आएगा उसका रेडिकल और प्लूमूल, वैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आएगा और वायरस उसमें लग जाएगा। तो सॉइल बॉर्न वायरस या मृदोड विषाणु मौजूद होते हैं। उसके अलावा देखिए, मलबा जो मौजूद होगा, मतलब जो इन्फेक्टेड प्लांट का डेब्रिस वहाँ पर मौजूद होगा, उससे भी हेल्दी प्लांट पे इन्फेक्शन हो सकता है। फिर अगर बात करें सीड जो है, वही अगर ऑलरेडी वायरस से इन्फेक्टेड है तो उससे जो प्लांट बनेगा वो तो इन्फेक्टेड ही होगा, तो सीड बॉर्न भी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। जैसे बीन मोज़ैक विषाणु, बीन मोज़ैक जो वायरस है, या कर्ली टॉप वायरस ऑफ बीट शुगर, चुकंदर का कुंचिताग्र विषाणु, या सोयाबीन का वलय भित्ति विषाणु, रिंग स्पॉट वायरस ऑफ सोयाबीन,
जौ का धारी मोज़ेक विषाणु, बार्ले स्ट्राइप मोज़ेक वायरस, ये सब सीड से यानी बीज से संचरित होता है या ट्रांसमिशन होता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए थ्रू पोलन ग्रेन्स, पराग कणों द्वारा। अब देखिए अगर स्वस्थ पौधे के पुष्पों का परागण विषाणु द्वारा संक्रमित पौधे के पराग कणों द्वारा हो तो उससे जो उत्पन्न बीजाणु होगा वो विषाणु युक्त होगा। ठीक है, अगर प्लांट जो है उसके अंदर अगर जो पॉलिनेशन हो रहा है उसमें जो पोलन ग्रेन्स है वो इन्फेक्टेड प्लांट्स के हैं, तो जो हेल्दी प्लांट में सीड बनेगा वो कैसा होगा, इन्फेक्टेड होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखें तो बीन मोज़ेक वायरस, फली मोज़ेक विषाणु, या नेक्रोटिक रिंग स्पॉट वायरस, उत्तक क्षयी वलय चक्कता विषाणु, ये इस तरीके के वायरस हैं जो पोलन ग्रेन्स के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं या संचरित होते हैं। फिर फंगस के द्वारा भी हो सकता है, कवकों के द्वारा संचरण हो सकता है, जैसे टबैको नेक्रोसिस वायरस, तंबाकू उत्तकक्षयी विषाणु है, वो एक फंगस है ऑलपीडियम ब्रेसिकी, उसके द्वारा होता है। इसके अलावा देखें तो सिंगटेरियम एंडोबायोटिकम पॉलीमिक्सा ग्रामिनिस, ये जो है फंगस है ये भी आलू के अंदर वायरस का इन्फेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं इंसेक्ट्स के द्वारा, कीटों द्वारा। कीटों द्वारा तो काफ़ी इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि जो कीट हैं या जो इंसेक्ट्स हैं वो पत्तियों पे फीड कर रहे होंगे, स्टेम पे फीड कर रहे होंगे, तो जब वो उनको काटेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सेल से पूज आउट होगा, और जब सेल से पूज आउट होगा तो वो उनके ऊपर लगा हुआ होगा, और इन्फेक्टेड प्लांट से अगर वो फिर हेल्दी प्लांट पे जा रहे हैं तो उनकी बॉडी पे और उनके जो मुंह है उसके ऊपर जो लगा हुआ है, जो उनकी लार में लगा हुआ है वायरस, वो नेक्स्ट पौधे में जाएगा ही। तो जैसे श्वेत मक्खी, वाइट फ्लाई, लीफ हॉपर्स, पादप फुदक, प्लांट हॉपर, एफिड्स, ये सब कैसे इंसेक्ट्स हैं जो विषाणुओं के वाहक हैं, कैरियर हैं, वेक्टर हैं। जैसे भिंडी का पीली नाड़ी मोज़ेक विषाणु, येलो वेन मोज़ेक वायरस ऑफ ओकरा, मिर्ची की पत्तियों की ऐंठन का विषाणु, लीफ कर्ल ऑफ चिली, मूंग का पीला मोज़ेक विषाणु, येलो मोज़ेक वायरस ऑफ मूंग। इस तरीके के 23 टाइप्स ऑफ वायरसेस जो हैं वो वाइट फ्लाइज या श्वेत मक्खियों द्वारा होता है, जिसका नाम है बेमेशिया। और दूसरा जो दूसरे तरीके की श्वेत मक्खी का नाम है एलोरोड्स, इनके द्वारा होता है। फिर माइजस और ब्रैकेंडिस और रोपेलोसाइफम, ये जो एफिड्स हैं इनके द्वारा देखिए चरकी विषाणु, चरकी वायरस, मक्का का मोज़ेक विषाणु, मेज मोज़ेक वायरस, मक्का का वामन मोज़ेक विषाणु, मेज ड्वार्फ मोज़ेक, इनका जो ट्रांसमिशन है वो इन एफिड्स के द्वारा होता है। तो ये क्या होगा, जनरली यही होता है कि इनकी जो सूंड या प्रोबोसिस होता है जिससे ये सेल सबको चूसते हैं, या तो वो इनकी सलाइवरी ग्लैंड्स यानी लार ग्रंथियों में प्रवेश कर जाता है, और जब वो स्वस्थ पौधे में से चूसेंगे या स्वस्थ पौधे पे फीड करेंगे तब ऐसी कंडीशन में वो वायरस वहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो लास्ट तरीके का एग्रीकल्चरल टूल्स या कृषि यंत्रों द्वारा। देखो अब कृषि यंत्रों का यूज़ तो आप देखिए, पहले अगर मलबा पड़ा हुआ है इन्फेक्टेड प्लांट का तो वहाँ पर हल चल रहा है, उसके बाद में अब जो काटने छाटने का और कई तरीके जो काम है उसमें सारे जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो इन्फेक्टेड प्लांट्स पे भी टच हो रहे हैं, और जो हेल्दी प्लांट्स उन पे भी टच हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी वही सेल सेप वाला नियम काम आ रहा है कि वहाँ से टच करके वो उसको भी हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे तंबाकू, आलू, कुकुरबिट्स वगैरह की फसलों में ये जो है वो एक कॉमन मेथड है ट्रांसमिशन का। तो ये ट्रांसमिशन के जो कॉमन मेथड्स जिनकी हमने बात की वो आपके सिलेबस में प्लांट वायरसेस से ही रिलेटेड हैं, तो इसलिए हमने प्लांट वायरस से रिलेटेड ट्रांसमिशन या संचरण के जो तरीके हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।